बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज हम जिन चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं उनमें हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं। एक तो हम बात करेंगे कि फ़ौजी अदालतें काम कैसे करेंगी, जिन मुल्ज़मान के, जिन शरपसंदों के, जिन दहशतगर्दों के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में जाते हैं वहाँ पे ट्रायल कैसे होता है और किसी मुलज़म को वहाँ पर फ़ौजी अदालत में क्या राइट्स हासिल होते हैं और फिर अगर वहाँ से कोई सज़ा हो तो फिर वो अपील कहाँ कर सकेगा। आज वज़ीर क़ानून ने भी इस पर बात की। हम इस पर आपको तफसील से आगाह करेंगे और बताएंगे कि ये फ़ौजी अदालतें काम कैसे करेंगी और किस तरह जो है इनके ट्रायल जो है वो शुरू होंगे। क्योंकि सानिया 9 मई के कई ऐसे शरपसंदों के मुकदमात जो हैं केसेस फ़ौजी अदालतों में मुंतकिल हो चुके हैं और वो शरपसंद भी उनके जो ट्रायल है वहाँ पर शुरू हो चुका है। तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं। फिर बिल आखिर आदर राजा जो है वो गिरफ़्तार हो गया। ये एक हमारे जहनों में हम जब बैठते हैं, कहीं बात करते हैं तो ये कहा जाता है जी कि जो शख्स बैरून मुल्क बैठा हुआ है, चाहे वो बरतानिया में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे किसी और मुल्क में है, किसी यूरोपियन कंट्री में है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उसे जो है पाकिस्तान नहीं लाया जा सकता। वो बेशक पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी हर्जा सराई कर ले, जो मर्ज़ी प्रोपेगेंडा कर ले, जिस तरह मर्ज़ी कर ले, लेकिन उसे पाकिस्तान नहीं लाया जा सकता। तो आज आदिल राजा की गिरफ़्तारी, और इससे पहले भी कई लोग ऐसे गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन आज की जो गिरफ़्तारी है उसने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी इदारे काम कर रहे हैं और वो अपने मुल्क का, अपने आइन का, अपने कानून का दिफ़ा करना भी जानते हैं। और जो इसको वायलेट करेगा, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएगा, उसे गिरफ़्तार भी किया जा सकता है और उसे पाकिस्तान भी वापस लाया जा सकता है। इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। फिर कुछ और सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ भी FIR हुई है। तो बात वहीं आती है कि क्या इस मुल्क का आइन और इस मुल्क का कानून जो है वो इजाज़त देता है कि हम जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें, पाकिस्तान में इंतशार की फैलाने की बात करें, या पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने की जो है बात करें। इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फ़ौजी अदालतों की तरफ। आज वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताडर ने बातचीत की है सहाफ़ियों से और उन्होंने ये कहा है कि फ़ौजी अदालत में मुल्ज़म को जो है वो फेयर ट्रायल का हक़ हासिल होता है। आपके इल्म में है कि अमेरिका ने भी जो है इस पर बात की है। अमरीकी तर्जुमान ने भी ये बात की है कि उन्हें फेयर ट्रायल का जो है वो हक़ होना चाहिए और इस तरह की जो है वो चीज़ें चल रही। चूँकि लॉबिंग फ़ंड जो है वहाँ पर काम कर रही हैं अमेरिका में भी, और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा इस तरह किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, शायद पाकिस्तान में जो है वो किसी को राइट्स नहीं दिए जाते, शायद जो मुल्ज़मान हैं उनको जो है वो राइट्स नहीं मिलते। तो आज जब पूछा गया वज़ीर क़ानून से तो उन्होंने ये कहा कि फ़ौजी अदालतें में जिसके भी केस जाता है, चाहे कोई शरपसंद हो, चाहे कोई दहशतगर्द हो, चाहे कोई आम जो है वो किसी आम शख्स का तो जा नहीं सकता वहाँ पे, तो उनको फेयर ट्रायल का हक़ दिया जाता है। फिर मुल्ज़म को अपनी मर्ज़ी का वकील करने का भी हक़ हासिल होता है और किसी ख़ातून का मुकदमा जो है वो इस फ़ौजी अदालतों में नहीं भेजा जाएगा। ये बड़ा फ़ैसला है क्योंकि सानिया 9 मई में कई ऐसी ख़वातीन भी शामिल थीं उसमें जिन्होंने जलाओ घराव किया, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, जिन्होंने लोगों को उकसाया, बल्कि ख़ुद उनमें हमलों में जो है वो मुलव्वस रहीं। लेकिन ये सबसे अहम फ़ैसला है हुकूमत पाकिस्तान का और जो है वो पाक फ़ौज का भी, कि किसी खातून का मुकदमा जो है वो फ़ौजी अदालत में नहीं भेजा जाएगा। तो लिहाजा ये भी चीज़ क्लियर हो गई।
फिर उन्होंने ये कहा है कि अभी तक किसी खातून का मुकदमा फ़ौजी अदालत में भेजा ही नहीं गया। ये मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा हो रहे थे और फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आला अदालतों में अपील का हक़ भी हासिल होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ वाज़ह की गई हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर जो है प्रोपेगेंडे किए जा रहे थे कि शायद फ़ौजी अदालतों में जो है वो कोई मुल्ज़म को राइट्स हासिल नहीं होते और उसके जो है वो एक तरफ़ा ट्रायल होता है और उसे सज़ा दे के जो है वो फ़ारग कर दिया जाता है केस, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आल्दो फ़ौजी अदालतें इस मुल्क के आइन के मुताबिक, इस मुल्क के कानून के मुताबिक जो प्रोविज़न दी गई है उसके मुताबिक जो है वो बनाई गई हैं। और गाहे बगाए जैसे आपने देखा सवात ऑपरेशन हुए, अफ़गान बॉर्डर पर जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और वज़ीरिस्तान में जो दहशतगर्द जो है वो हमलों में मुलव्वस होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, मुसल्लह अफ़वाज पर, बलूचिस्तान की सूरत आप देख लें तो उनके मुकदमात भी फ़ौजी अदालतों में चलते हैं। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि सिर्फ़ उस शख्स का, उस शर्पसंद का, उस मुल्ज़म का जो है वो मुकदमा फ़ौजी अदालत में चलता है जो फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस हो, जो फ़ौजी कानवाई पर जो है वो हमला करने के में मुलव्वस हो, फ़ौजी एहलकारों को शहीद करने, उन पर फायरिंग करने, उन पर हमला करने में मुलव्वस हो। तो ऐसे शरपसंदों, ऐसे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा जो है फ़ौजी अदालतों में चलते हैं। फिर एक और आज बड़ी अहम ख़बर जो है वो सामने आई कि आदिल राजा जो यूके में बैठ के पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहा था और ऐसी चीज़ें फैला रहा था जिससे ये तासुर जो है वो उभर रहा था कि शायद पाक फ़ौज के अंदर से ही कोई शख्स ऐसा है जो आवाज़ बुलंद कर रहा है। और ये प्रोपेगेंडा इतना ज़ोर से किया जा रहा था कि शदीद तरीन जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे आदिल राजा की तरफ से, और ये तासुर दिया जा रहा था कि उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता। ये तासुर दिया जा रहा था कि चूँकि वो पाकिस्तान में है नहीं, पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ शख्स जो है वो चाहे जो मर्ज़ी कर ले, चाहे जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करे, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ बात करे, पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ बात करे, पाकिस्तानी कानून के ख़िलाफ़ बात करे, तो उस पर हाथ डालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज उसकी गिरफ़्तारी ने ये साबित कर दिया कि शरपसंद, दहशतगर्द और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाला शख्स चाहे जहाँ ही बैठा हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे यूके में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो उस पर हाथ डालना इतना मुश्किल नहीं है। इस मुल्क का कानून जो है, इस मुल्क के इदारे जो हैं वो इतने असर और रसूख रखते हैं